अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियल स्केच ऑफ इस्लाम और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान हक। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फ़लस्तीन के भाइयों पर जो मुज़ालिम हो रहे हैं, जो फ़लस्तीन पर मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, गज़ा की पट्टी पर जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उस पर कोई आवाज़, कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दरख्वास्त करेंगे उम्मत मुस्लिमा से कि वो यकजा हो, पाकिस्तान को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और हम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हमारा फ़र्स्ट फरीज़ा ये है कि फ़लस्तीन को हर सूरत जो है वो बचाया जाए। ठीक है नाज़रीन, ये सरज़मीन हमारे लिए क्यों मुक़द्दस है? ये सरज़मीन हमारे लिए हमारे ईमान का हिस्सा है और हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है। नाज़रीन, ये जो सरज़मीन है फ़लस्तीन, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन नहीं है। जिन्होंने तो अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को स्टडी किया है वो जानते हैं कि कौन कौन से अंबिया इकराम इस ख़ित्ते में आए, फ़लस्तीन में आए। शब मराज का सबको ही इल्म है। शब मराज हमारे ईमान का हिस्सा है। शब मराज यहाँ से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो यहाँ पर हिजरत करके आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा हमारे सामने है। वो चींटियों का किस्सा हमारे सामने है कि जब कहा जाता है कि चींटियों को कार में चले जाओ, तो वो चींटियों का किस्सा हमारे सामने है। बहुत सारे ऐसे इस्लामिक अंबिया अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए वाक़यात इस ख़ित्ते से मंसूब है जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है। बतौर मुस्लिम हमें जो है वो फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। यानी कि जिस तरह ईरान ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है इसराइल को कि अगर आप बाज नहीं आओगे तो फिर हम भी जंग में मुदाखलत करेंगे। अब देखें ना, एक हफ्ते से जो है वो इसराइल गज़ा की पट्टी पर जो है वो बमबारी कर रहा है और ज़मीनी ऑपरेशन का उसने अंदिया दिया है और 24 घंटे के अंदर जो अल्टीमेटम दिया था वो तो गुजर गया। खैर, अब वहाँ पर जो है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कशीदा है। वहाँ पर एक पानी की किल्लत हो गई है, अद्वियात की किल्लत हो गई है, इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। और नाज़रीन, जो आप देखें ना कि इसराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है? इसराइल को सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। ठीक है, और अभी देखें कि अमेरिका ने जो है वो चाइना से मदद ली है। अब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो भी चाइना में है। ठीक है, अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से मिल रहा है, इस्लामिक कंट्रीज़ से मिल रहा है और वो ये कह रहा है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ़ इस्लामिक कंट्रीज़ हमारे साथ हैं। नाज़रीन, देखें ना कि OIC का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था, OIC को इसमें लीड करना चाहिए, OIC को खुल्लम खुल्ला आना चाहिए, पाकिस्तान को उसकी रहनुमाई करनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि OIC को जितने भी इस्लामी ममालिक कंट्रीज़ हैं उनको मस्जिद अक्सा में जाकर जो है ना वो OIC का इजलास बुलाना चाहिए, मस्जिद अक्सा में जाकर, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ हमारा जाए तमाम मुस्लिम उम्मा की तरफ से। और एक दूसरा इन्होंने अलायंस बनाया हुआ था मुस्लिम कंट्रीज़ ने, जहाँ पर जो है वो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी अफवाज जो है वो एक छतरी तले हैं। ठीक है, शाना बशाना मिलकर काम करते हैं और जिनके सरबराह कौन हैं? हमारे साबिक़ आर्मी चीफ़ जो है वो जनाब जनरल हिल शरीफ साहब। उनको खुल्लम खुल्ला स्टैंड लेना चाहिए। वो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? उम्मत मुस्लिमा को मैं ये कहता हूँ, फिर कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ, उम्मत मुस्लिमा को स्टैंड देना चाहिए। जब तक उम्मत मुस्लिमा स्टैंड नहीं लेगी तो हमारे निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसी तरह जुल्म सितम होता रहेगा। तो नाज़रीन, मैं ये कहूँगा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की हर तरह मदद की जाए। नाज़रीन, आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है मेरी कि आप लोग भी छोटे मैसेजेस बनाकर वीडियोस की शक्ल में, मैसेजेस की शक्ल में वो इतना ट्रेंड करें, ट्विटर पर आ जाएँ, फेसबुक पर आ जाएँ और उम्मत मुस्लिमा ख़ासकर जो पाकिस्तानी लीडरशिप है इनको जगाइए। अब देखें ना, पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पर काम कर रही है। उनके जो जलसे और जुलूस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन की खातिर हैं। अब पाकिस्तानी लीडरशिप को जगाया जाए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है। जब तक जो है वो हम सारे इस पर मुत्तहिद नहीं होंगे, सिर्फ छोटी छोटी रैलियाँ निकाल लेने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी लीडरशिप को जगाना है। जब तक हमारी लीडरशिप नहीं जागेगी हम फ़लस्तीन का स्टैंड जो है वो मजबूत नहीं होगा। हम जो है बतौर पाकिस्तानी आज भी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो आखिर में मेरा ये पैगाम है कि हमारी जितनी भी उम्मत मुस्लिमा है सबको यकजा होना चाहिए। हमारी जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है उनको इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर जो है वो फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करनी चाहिए।
ہم اپنی فورسز جو ہیں وہ فلسطین بھیجیں، ہم اپنی فورسز جو ہے وہ UN پیس کیپنگ میں تو بھیج دیتے ہیں، لیکن خدا را فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں۔ خدا را اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک اس امت مسلمہ کی مدد کریں۔